वक्त देने का। अफनानुल्लाह खान साहब भी साथ हैं हमारे। पता नहीं अफनान साहब की बद्दुआ लगी है कि मरवत साहब ने बहुत शोहरत पाई थी उस जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के बाद। उनसे भी आई वुड लाइक टू आस्क कि उनके क्या तासुरात हैं। मालिक साहब भी हमें आई होप ज्वाइन कर चुके हैं, एनी टाइम ज्वाइन करेंगे, बहुत क्विकली हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। पहले तो ये इस पे आपको कोई कमेंट शेयर मरवत साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पार्टी में बहुत रातों रात नाम बनाया और फिर वो रातों रात मुख्तलिफ हवालों से खबरों में आए, पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसे इस सतह तक के एक्शंस कम ही देखने में आते हैं, इतना एक्सट्रीम एक्शन। देखिए सोशल मीडिया पे पजीराई पाना, कुछ बयानात दे के एक और चीज़ है, और पार्टी के अंदर पार्टी के मामलात को समझना, उसके जो एक नज़रिया है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसके ताबे रहना, वो एक और मामला है। कभी कभी बदकिस्मती से इस तरह होता है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा पजीराई मिल जाए तो आप अपने आप को शायद पार्टी के मौक़िफ़ से बड़ा समझने लगते हैं, मगर पार्टी में एक हयाकी होती है, उसमें एक डिसिप्लिन होता है, उसके तहत चलना सबसे ज़्यादा अहम होता है। कभी कभी पार्टी डिसिप्लिन के तहत चलने का ये मतलब भी है कि आप अपने मौक़िफ़ को पीछे रखें, जो आपकी ज़ाती राय है, और पार्टी के मौक़िफ़ को लेकर चलें। तो मेरे ख्याल में जस्ट अ केस ऑफ दैट। अब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, हर जमात में डिसिप्लिन होगा तो एक जमात जो है वो अच्छे तरीके से चलेगी। तो मेरे ख्याल में खान साहब का ये फैसला है। wasn't it a bit surprising for you? It was very surprising for me जब मरवत साहब निकाला आ जाए, लेकिन वो जद में तो पहले से ही थे, शो कॉज नोटिस, we all could see it coming। ऐसे में कोई और नहीं बल्कि खान साहब के बाद पार्टी की अहम तरीन शख्सियत जो इस वक्त बाहर है, वरना तो ज़ाहिर है कुरैशी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, वो स्वाबी जलसे में आते हैं तो साथ लेकर आते हैं, फिर साथ बिठाते हैं, लिटरली स्टेज शेयर करते हैं, माइक शेयर करते हैं, फिर मरवत साहब माइक लेते हैं उनसे पहले और कहते हैं कि मेरी ज़बान अब ये बोलेंगे। उसमें भी वो सलमान राजा साहब को नाम लिए बगैर रगड़ते हैं। मैं तो ज़ेरे हिरासत थी उस वक्त, तो मैंने ये सब देखा ही नहीं। अच्छा, बड़ा मासूमाना जवाब दिया आपने। नहीं, बट हकायक ही है, आई वाज अंडर अरेस्ट। लेकिन हुआ तो ऐसे ही था। अब मैंने देखा ही नहीं, मैंने ये नहीं देखा। आपको मेरी ये बात सुन के हैरत हुई? नहीं, मेरे ख्याल में सब चाहते थे, देखिए सब चाहते हैं कि हर कोई इकट्ठे खुशनुदी के साथ चले एक जमात में, कोई नहीं चाहता कि किसी को बेदखल किया जाए, मगर आई थिंक अगर वहाँ पर भी फिर भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई जो है वो अपने वादों के तहत नहीं चल रहा और उस एम्बिट में नहीं आ रहा डिसिप्लिन के, तो फिर आप ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं जमात को इतना तल्ख फैसला करना। So maybe अली अमीन साहब tried his level best कि शायद। I think so, बिल्कुल हर कोई चाहता है। आई थिंक लीडरशिप में सब चाहते थे कि मामलात अच्छी तरह चलें, कोई नहीं चाहता किसी को पार्टी से बेदखल करना। और आपकी राय मरवत साहब से मुतालिक इसी हद तक है या किसी और हद तक भी है? मिसाल के तौर पे आपकी पार्टी की बहुत सारे लोग या सोशल मीडिया बहुत सारे लोग उन पे एक और इल्ज़ाम भी लगाते हैं, बल्कि खान साहब के भी एक बयान से तासुर मिला, आई डोंट नो उनका इशारा इस तरफ था या नहीं था, कि जी हमारी पार्टी में कुछ प्लांटेड लोग भी आए हैं, कुछ एजेंसीज ने अपने लोग डाले हैं। आपको ऐसा कोई? मेरे ख्याल में दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, तो इस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहूँगी। उनके कुछ जो बयानात हैं दे हैव बीन सरप्राइजिंग एट टाइम्स, क्योंकि वो पार्टी लाइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, या उससे शायद नुकसान ज्यादा हुआ। लाइन के खिलाफ क्या बात की उन्होंने? पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करते हुए कुछ इंडिविजुअल्स को हिट किया। That's what I mean। जी, और ये नहीं पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ तो बात नहीं की ओवरऑल। कभी कुछ आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि क्यों माजी को दोबारा टटोलें, मगर कभी कभार उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात दिए हैं मेरे ख्याल में जो नुकसानदेह ज़्यादा और हमारे हक में कम रहे हों। ओके, मैं ज़रा ये अफनान साहब से अफनान साहब, ये आपके साथ जब झड़प हुई थी तब बहुत शोहरत पाई थी आप दोनों ने एक हवाले से। मरवत साहब, आप ज़ाहिर बहुत अरसे से टेलीविज़न टॉक शोज़ में आते हैं, मरवत साहब तब नए नए आना शुरू हुए थे तो वो ख़ास है, तो इसलिए आपका कमेंट जानना बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे अभी शो के दौरान कुछ लोगों का मैसेज आया कि जी अफनान साहब से ज़रूर पूछें कि उनकी बददुआओं के नतीजे में तो नहीं हुआ ये काम कहीं? दोस्ती हो गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी बददुआओं की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस तरह की बददुआएं किसी को भी नहीं देता। अच्छा, तो मैं उनको भी बिल्कुल नहीं दूंगा, और उनसे तो मेरे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। मुझे ये लगता है कि शायद मेरे उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, इस वजह से पीटीआई मरवा देता है एक्शन ले लिया। वो जो आपने टीवी पे आके कहा ना मेरे भाइयों जैसे हमारा कोई मसला ही नहीं है, ये आपने बेड़ा गर्क कर दिया उनका। अब वो इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं जाके गालियां दो, तो ये अगर यहाँ पे आके हमसे मिलेंगे तो वो ज़ाहिर है इनके लिए मसले तो पैदा होंगे। तो यही जो है वो, लेकिन मेहरबान साहब इसमें कह रहे हैं दैट्स नॉट ट्रू, लेकिन मुझसे पूछूंगा कि इट मे बी ट्रू। मैं पूछता हूं आपसे सवाल है, लेकिन नहीं छोड़ दें, मैं मतलब गाली वाली बात नहीं, लेकिन वो खान साहब जरा माइंड करते हैं अगर उनके सियासी मुखालिफ के क्या किसी की तस्वीर आ जाए तो वो कहते हैं
उन लोगों को कि यार ये तुम्हारी मेरे क्यों ख्याल है? में देखिए गंडापुर तुम क्यों मोहसिन के साथ बैठे नहीं, थे? नहीं, और नहीं, उन्होंने मरवत साहब को भी कहा था I'll tell you why, मैं बताती हूँ। फिर मैं आता इस हूँ अफनान भाई आपके इस दोबारा। वक्त जो इस वक्त सियासी माहौल है, जिन लोगों ने हमारे अवाम का वोट चोरी किया, हमारे मुंतखब हुए हुए नुमाइंदों की जगह उन्होंने हल्फ उठाया, ये जानते हुए कि फॉर्म 47 उनका जाली है, तो उसमें फिर आप उनको घुल मिल के इस तरह मिलें। मोहसिन नकवी साहब पे क्यों कहते हैं सोशली मिल जाए तो हाथ भी ना मिलाएं, सोशली मुंह मिले। बोलने क्या देखिए करें? देखिए सियासत में एक तमीज जरूर होती है, वो होनी चाहिए है, मगर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो हमेशा उसका प्रचार किया है। हमेशा मगर हमारा इस वक्त जो मौक़िफ़ है हमारी जमात के साथ, सिर्फ ये नहीं हुआ कि अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, आपने लोगों के साथ बहुत जुल्म किया है। आप अभी देख लें 8 फरवरी को हमें जो कहानियाँ मिलने को आई हैं, जो हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे पड़े हैं, एक इलाके में एक खातून के सामने उनके पोतों के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया। इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं, जो जुल्म जबर और फस्तायत इस मुल्क में बरपा है इस वक्त, उस माहौल में जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, उनके साथ इस तरह बैठना कि जैसे वो बड़े फूल बरसा रहे हैं आवाम के ऊपर और आपके वर्कर्स और आपके लोगों पे ऊपर, वो मुनासिब नहीं है। जी, तो ये अफनान हो सकता है इसमें कुछ आपका भी जो है वो किरदार हो इसमें, लेकिन ये